एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राम प्रवेश कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और पिछले 14 सालों से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ-साथ पिछले 7-8 महीने से वेस्टीज के सुंदर से बिज़नेस को सीख रहा हूँ और जो भी सीखता हूँ अपने डाउनलाइन को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन है ओपी चंद्रा सर, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इतनी बढ़िया अपॉर्च्युनिटी दिलवाई है। तो थैंक यू ओपी सर। और सभी अपने अपलाइन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मुझे इस लायक समझे हैं और आज मुझे बोलने का और ट्रेनिंग देने का मौका दिए हैं। तो मैं अपने सभी अपलाइन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। विजेंदर सर, सुरेंदर सर, दहिया सर, रवि सर, सलोनी मैम, सविता मैम, ओपी सर, मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं थोड़ा-सा अपना स्टोरी बताना चाहूँगा कि मैं इस सिस्टम में कैसे आया था, उस उस पे मैं थोड़ा-सा आप लोगों का 5 मिनट का टाइम लूँगा। स्टार्टिंग में मैं जब जॉइन किया था इस सिस्टम को, तो हमारे अपलाइन ओपी सर थे। ओपी सर हम लोग एक्चुअली में पहले से ही फ्रेंडशिप में थे, पहले से जान-पहचान था हमारी और ओपी सर के बीच में। तो ओपी सर का ऐसे ही एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आप अपनी जॉब के साथ-साथ पार्ट टाइम में अगर जो आप अपना इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए। तो ऐसे ही मैं ओपी सर को कॉल किया था। उसी टाइम पे मैंने ओपी सर को कॉल किया और सर से मैंने पूछा कि सर ऐसा क्या आप स्टार्ट कर दिए हो, जो आप इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो थोड़ा-सा हो सके तो आप मेरे को भी बता दो। तो सर ने बोला, हाँ, मैंने ऐसा एक काम स्टार्ट किया है, लेकिन वो ऑफ़िस मेरे आ जाओ, वहीं पे मिल के बात करेंगे। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, थोड़ा-सा तो बता दो, मैं ऑफ़िस तो आ ही जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, शाम को आ जाओ मेरे ऑफ़िस में, वहीं पे बैठ के आराम से बात करते हैं। मैं कहा चलो भाई ठीक है, सर के ऑफ़िस गया मैं शाम को। सर ने मेरे को बताया, बुक से सारा प्लान बताया, समझाया। उस टाइम पे तो समझ आ गया। उसी टाइम पे मैं अपना आईडी सर को दिया, आधार कार्ड जो भी आईडी प्रूफ़ चाहिए थे, मैं सारा डिटेल सर को दे दिया। सर ने मेरी आईडी भी लगा दी और शायद से नेक्स्ट डे ही मैं परचेज़िंग भी कर लिया था। परचेज़िंग किया, प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, लेकिन वही होता है ना कि जब तक हम मीटिंग में या कहीं सेमिनार में ना जाएँ, जो रास्ते में चलते हुए बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं, नेगेटिव करने के लिए। अगर जो हमें पॉज़िटिव रहना है, तो हमें पॉज़िटिव लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, हमेशा पॉज़िटिव सोचना पड़ेगा और पॉज़िटिव सेमिनार में जाने से मिलता है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा बाहर वाले लोगों के बहकावे में आ गया और मैं नेगेटिव हो गया और काम करना छोड़ दिया, मतलब आईडी मेरा लगा हुआ था लेकिन काम नहीं कर रहा था। ओपी सर का फ़ोन आता था, मैं सर का फ़ोन पिक नहीं करता था और कभी पिक करता था तो सर बोलते थे कि सर एक संडे को सेमिनार है नोएडा में, आपको चलना है। मैं कहता था ठीक है सर मैं चलूँगा। सर का फिर अगले दिन शाम को या कभी भी फ़ोन आता था कि सर मैंने आपका टिकट ले लिया है, चल रहे हो ना? मैं कहता था ठीक है सर मैं आपको शाम को मतलब सैटरडे नाइट में आपको कन्फर्म कर दूँगा। ओपी सर का फिर फ़ोन आता था कि सर आप सैटरडे नाइट में फ़ोन आता था कि सर आप चल रहे हो ना? मैं कहता था सर अभी तो कन्फर्म नहीं है, मैं सुबह ही आपको बता पाऊँगा, जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। सर का फिर मॉर्निंग में फ़ोन आता था, मैं अपना फ़ोन म्यूट कर देता था, सर का कॉल बजता रहता था लेकिन मैं साइलेंट पे कर देता था, सर का फ़ोन पिक नहीं करता था। जब सेमिनार का टाइम स्टार्टिंग होने का हो जाता था, तब मैं अपना फ़ोन ऑन करता था और तब सर सेमिनार में होते थे, उस टाइम पे फ़ोन नहीं कर पाते थे। सेमिनार के बाद सर फ़ोन करते थे, तो मैं बोलता था सर सॉरी सर नहीं जा पाया, मतलब किसी वजह से नहीं जा पाया, कोई भी बहाने निकाल देते हैं। तो वही बहाना बनाता रहा, इसी हिसाब से मैं करीब 4 महीने तक सर का फ़ोन लास्ट में जाके 2 महीने मैंने सर का फ़ोन ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया कि ताकि सर मुझे परेशान ना करें, बार-बार फ़ोन ना करें और सेमिनार के लिए या काम करने के लिए या परचेज़िंग के लिए मेरे को फ़ोन ना करें। तो मैंने सर का 2 महीने तक फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। सर से कोई टच में बातचीत नहीं होता था। फिर एक दिन मेरे पास ग्रेट गुरु सुरेंद्र सर का मेरे पास फ़ोन आया इवनिंग में। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे-ऐसे सुरेंद्र सर बात कर रहा हूँ और मैं बीएसीएस से ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर। सर ने बोला कि एक्चुअली मेरे ऑफ़िस में आ जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करना है।
मैं सोचा शायद मैं भी उसी डिपार्टमेंट में हूँ, सर भी उसी डिपार्टमेंट में है, तो मैं सोचा शायद कुछ पर्सनल काम हो, ऑफ़िशियल काम हो। मैं सुरेंद्र सर को इससे पहले नहीं जानता था कि वो वेस्टीज कर रहे हैं या कोई पहले जान-पहचान भी नहीं था हम लोगों का। तो मैं कहा ठीक है सर, मैं शाम को आ जाऊँगा। मैं शाम को सुरेंद्र सर के ऑफ़िस गया, वहाँ पे सुरेंद्र सर मिले और बगल में ओपी सर भी मिले। मेरा दिमाग खनक गया कि ओपी सर ने ही बुलाया होगा, तो थोड़ा-सा किसी बंदे का अगर जो फ़ोन नहीं उठाओ और ब्लैक लिस्ट में डाल दो और सामने मिल जाए वो बंदा तो थोड़ा-सा बैड फीलिंग आती है। मतलब बे गलत महसूस होता है कि सामने वाले बंदे का मैं फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया था और आज मिल रहा हूँ तो मैं इस बंदे से कैसे बात करूँ? तो फिर वही सुरेंद्र सर मुझे सारा डिटेल समझाए, कंपनी के बारे में दोबारा से दोबारा बताए। मुझे उस टाइम पे समझ भी आ गया था, समझ में तो पहले भी आ गया था जब ओपी सर बताए थे, दोबारा फिर समझ में आ गया जब सुरेंद्र सर बताए और 2 दिन बाद संडे आ रहा था, सुरेंद्र सर ने बोला कि हमारा एक वीआईपी सेशन चलता है नोएडा में, आप वहाँ पे चलो, उसके बाद आपको करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो आप मत करना, दोबारा आपको फ़ोन ओपी सर नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, चलो इसी बहाने एक बार एक संडे ही तो जाएगा, इसी बहाने कम से कम पीछा छूट जाएगा ओपी सर से। मैं चला गया वहाँ पे वीआईपी सेशन में, ग्रेट गुरु संतोष सर का वीआईपी सेशन था। मैं सेशन सुना, जो-जो सर ने बताया, अंदर से फीलिंग और महसूस किया। सर जो बता रहे थे बिल्कुल अंदर से महसूस कर रहा था कि मैं अभी तक क्या हूँ और आगे इस सिस्टम पे काम करूँगा, लोगों को बताऊँगा तो आगे मैं क्या हो सकता हूँ। मतलब जो एक अंदर से फीलिंग आती है ना, वैसा फीलिंग आ रही थी कि मैं अभी किस पोज़ीशन पे हूँ और क्या हूँ मैं, वो सब बिल्कुल आँखों के सामने आ रहा था, जिस हिसाब से संतोष सर बता रहे थे। सेम सिचुएशन वही मेरे साथ घट भी रहा था, जो सर बता रहे थे और आगे जो बता रहे थे कि आगे अगर जो आप इस सिस्टम को 3 से 5 साल तक कंटिन्यू करते हो, आप अपने अपलाइन की बात मानते हो और जो आपके अपलाइन बोलते हैं, उसी काम को आपको करना है। आप अपनी नौकरी करते रहो, आपका कोई जॉब नहीं छुड़वा रहा है, आपका कोई पहले से अगर कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके काम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपके पास 1 घंटा, 2 घंटा टाइम मिलता है, उस टाइम को आप यूज़ करो। फेसबुक, व्हाट्सएप पे ज़्यादा लाइकी और टिकटॉक सुनने से कोई बेनिफिट नहीं है। आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है। उस टाइम को आप सही जगह यूज़ करो और जैसा बताया जाए वैसा आप करो। 3 से 5 साल अगर जो आप इसी काम को करते हो, आपका जो मंथली इनकम है वो तो आपका आ ही रहा है। उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम आपका और स्टार्ट हो जाता है और 3 से 5 साल कंटिन्यू करते हो तो आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो। जो कोई भी बंदा अगर जो नौकरी कर रहा हो, तो वो लाख रुपए 3 साल के बाद नहीं कमा सकता है। अगर जो हाँ, अच्छी पोस्ट पे है, अच्छा रैंक पे है, तो 1 लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन वो चाहे कि 3 साल में मैं अपनी सैलरी डबल कर लूँ, तो डबल उसकी नहीं हो सकती है। तो मुझे पता था कि मेरी सैलरी कितनी है और अगले 3 साल में मेरी सैलरी कितना हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो नौकरी तो कर ही रहा हूँ, जॉब के साथ-साथ अपना टाइम निकालना है, जो भी 1 घंटा, 2 घंटा टाइम मिलता है, उस टाइम को सही जगह यूज़ करना है और अपने लाइफ़ के लिए यूज़ करना है, ताकि आगे चल के मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, अपनों बच्चे के लिए कुछ कर सकूँ। तो मैं उस टाइम को यूज़ करने लगा और मुझे सीखते-सीखते एक्टिवली काम करते हुए 8 महीने हो गए और आज इस सिस्टम में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज जो भी मैं बोल रहा हूँ इसी सिस्टम की वजह से बोल रहा हूँ। पहले मैं भी नहीं बोल पाता था, बहुत हेजिटेशन होता था, मैं किसी से सही से बात भी नहीं करता था। ओपी सर और सुरेंद्र सर को पता है हमारा द्वारकापुरी में सीएनटी सेशन होता था, वहाँ पे जाता था अगर जो ओपी सर मुझे बुला लेते थे कि सर एक बार आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे कुछ थोड़ा-सा आप अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं देता था। फ़ोन का झूठ-मूठ के जेब से फ़ोन निकाल कर के और कॉलिंग का बहाना लेकर के मैं नीचे चला जाया करता था कि ताकि सर को लगे हाँ भाई एक ज़रूरी कॉल आ गया होगा इसलिए बंदा नीचे चला गया। तो मैं इस सिस्टम को बहुत-बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जो मुझे आज इस काबिल बनाया है। जो भी मैं हूँ, इसी सिस्टम के बदौलत हूँ और हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन इन सब की वजह से हूँ। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ऑल अपलाइन्स और सीधा आज यस मैम। थैंक यू सो मच राम प्रवेश सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस के लिए।
मैं आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी मीटिंग में अपना डायरी पेन अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि सारी चीजें हम माइंड में नहीं नोट कर सकते। तो प्लीज मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी लीडर्स अपने साथ डायरी पेन जरूर रखें। जी सर, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू राम प्रवेश सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज के सेशन पे चलते हैं। वेलकम टू बेस्टीज टीम विजेता। हाउ कैन इनवाइट पीपल, हमें कैसे इनवाइट करना है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में मुझे जितना भी नॉलेज है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हाउ कैन इनवाइट पीपल फॉर मीटिंग। इनवाइट करने के 6 तरीके हैं, 6 बिंदु हैं, उसी पे आगे बात करते हैं। बिंदु नंबर 1, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके आमंत्रित कर सकते हैं आप। जो आज से पहले हम इस सिस्टम में आने से पहले हम मोबाइल फ़ोन का उपयोग पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसका उपयोग गलत कामों में करते थे, या तो टिकटॉक पे या फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करते थे। उसी काम को हमें यहाँ पे करना है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके हमें लोगों को आमंत्रित करना है इस सिस्टम के बारे में बताने के लिए। अपनी संभावित ग्राहकों को आमंत्रित करने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना हमेशा बेहतर होता है, बजाय उन्हें आमने-सामने आमंत्रित करने का। अगर हमें किसी को आमंत्रित करना हो, तो हम उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हम जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन होते हैं, तो हमें कहा जाता है कि आप अपना पहले सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना चाहिए। आप लिस्ट बनाइए, पहले अपना फैमिली का नाम डालिए, जो भी आपके फ्रेंड हो, उनका नाम डालिए, उनका फ़ोन नंबर डालिए, वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, उनका ये सब कुछ डालिए और एक डायरी मेंटेन कीजिए। जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, अपना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट का आप नंबर ऐड कीजिए। प्लस आपके घर में जैसे सिस्टर की अलग फ्रेंड होती हैं, फादर के अलग फ्रेंड होते हैं, उनके अलग जानकार होते हैं। ऐसे ही आप सभी लोगों का लिस्ट बना सकते हैं। आप अपनी सिस्टर का भी हेल्प ले सकते हैं, फादर का भी हेल्प ले सकते हैं। इस सिस्टम में आए हो तो सही से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा और लिस्ट बना के फिर आपको आमंत्रित करना है। तो आमंत्रित करने के लिए आप किसी को सबसे पहले आप फ़ोन कीजिए और उनसे 2 मिनट आप बात कीजिए। ज़्यादा बात नहीं करना है, 2 से 3 मिनट तक ही बात करना है। और बात कैसे करना है, सबसे पहले हम किसी बंदे को फ़ोन करते हैं तो उसकी फैमिली के बारे में हाल-चाल लेना है और उसके घर के बारे में पूछना है। ये नहीं कि हम किसी बंदे को फ़ोन किए और तुरंत भाई मैं संडे को एक सेमिनार में जा रहा हूँ, वहाँ पे चलेगा क्या? या चलना है? ऐसा बोलोगे तो सर वो कभी भी आपके साथ नहीं जॉइन करेगा या ना ही काम करेगा। तो हमें सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में पूछना है, उसके बाद आगे आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है या आपका जॉब कैसा चल रहा है। उसके बाद संडे को आप क्या कर रहे हो, फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो या मूवी देखने जा रहे हो, इस हिसाब से उनसे बात करना है। उसके बाद उनको अपने बिज़नेस के बारे में बताना है। उसके बाद उनको अपने बिज़नेस के बारे में बताना है। अगर जो आमने-सामने मिलते हो, तो वो बंदा आपसे पूछने की कोशिश करता है कि भाई ऐसा कौन-सा काम कर रहा है? थोड़ा मुझे भी बता दे। कुछ तो हिंट दे दे, कुछ तो बता दे। ऐसा सामने वाला बंदा आपको प्रेशर देता है और वो जानने की इच्छा जताता है। तो हमें सामने वाले बंदे को ज़्यादा नहीं बताना है। आमने-सामने आमंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, तो वो हमेशा आपसे अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करती है। और आप आप तब और वो कई विवरण प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। जैसा कि हम स्टार्टिंग में जब नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन करते हैं, तो हमें उतना पता नहीं होता है और हम सामने वाले बंदे को सही से बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पे कुछ भी चर्चा नहीं करना है, आमने-सामने मिल कर के। जब आप फ़ोन पर लोगों को आमंत्रित करते हो और फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि आप उन्हें बस आपसे मिलने के लिए कह सकते हो और एक टेबल पे अधिक से अधिक चीज़ों पर विशेष चर्चा कर सकते हैं। जब आप किसी बंदे से आमने-सामने मिलते हो, तो आप उनको अपने डीएलसीपी पे बुला सकते हो या आप उनके घर पे जा सकते हो। अपने अपलाइन के पास उनको बुला सकते हो, ताकि एक टेबल पे बैठ के, एक जगह पे बैठ कर के हम शांति से उनको बिज़नेस डिस्कशन कर सकें।
क्योंकि अगर जो हम रास्ते में कहीं भी थोड़ा-सा भी कुछ बता देते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है या ये बिज़नेस है, वहाँ से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, तो बंदा थोड़ा-सा तो समझ जाता है। लेकिन वो बंदा एक्साइटेड ज़्यादा हो जाता है और वो अपने किसी ऐसे-वैसे दोस्त को बताता है कि भाई उस बंदे से आज मैं मिला था, वो बंदा बता रहा है कि मैं 1 साल में लाखों रुपए कमा सकता हूँ और अच्छा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। तो जो जिस बंदे को बता रहा होता है, वो बंदा पहले से ही नेगेटिव होता है और वो पहले 1-2 बार नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियों में काम कर चुका होता है, लेकिन वही करता जॉइन तो कर लेता है लेकिन काम कुछ करता नहीं है। तो भी बंदा बोलता है भाई हाँ, मैंने भी उस कंपनी में जॉइन किया था, मैं भी 1 साल जॉइन रहा था लेकिन कुछ नहीं होता है, वहाँ पे जाएगा तेरा ये टाइम वेस्ट होएगा, बस ऐसे-वैसे बताएँगे, तो बंदा नेगेटिव हो जाता है, फिर वो बंदा आपसे मिलने के लिए नहीं आता है। तो हमें इसीलिए उस बंदे को नहीं बताना है जब तक हम एक जगह पे शांति से ना बैठे हों या अपने डीएलसीपी पे या आप उनके घर पे जा सकते हो या आप अपने घर पे बुला सकते हो। बिंदु नंबर 2, संभावित ग्राहकों को लोगों को आमंत्रित करते समय अनावश्यक बातें ना करें। लोगों को आमंत्रित करते समय विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादा अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। जिस उद्देश्य से गए हैं, बस उसे ही संक्षेप में रखने का प्रयास करें ताकि वो विशेष जानकारी के लिए आपके मीटिंग या सेमिनार में आने की प्रबल इच्छा बनी रहे। अगर हम किसी बंदे को सेमिनार में बुलाना चाहते हैं या किसी भी मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, तो उस बंदे से हमें ज़्यादा बातचीत नहीं करना है। जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं, तो उनके हाल-चाल पूछते हैं फैमिली के बारे में और उनको हम बता सकते हैं कि भाई संडे का हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पे आप चलना है, आपके लिए वहाँ पे बहुत मुश्किल से टिकट मिलता है और मेरे पास एक ही पास एक्स्ट्रा है। अगर जो आप हाँ भरते हो, तो मैं आपका टिकट कन्फ़र्म कर सकता हूँ या आपका पास कन्फ़र्म कर सकता हूँ। क्योंकि अगर जो आप कन्फ़र्म करते हो तभी बताना, नहीं तो मैं ये अपॉर्च्युनिटी किसी और को दे दूँगा। क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो ये मेरा पासेस वेस्ट जाएगा। उससे बढ़िया मैं किसी ऐसे लोगों को दे दूँ पास, जो बंदा वहाँ पे जाके कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। इस हिसाब से आप उनको बोलते हो, तो उस बंदे के अंदर इच्छा जागती है ताकि भाई वहाँ पे चले, ऐसा कौन-सा सेमिनार है जहाँ पे टिकट या पास नहीं मिल रहे हैं या मेरे लिए एक पास बचा हुआ है तो हमें जाना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग बहुत लोग सीरियल के शौकीन होंगे या धारावाहिक के शौकीन होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है जैसे रामायण चल रहा है, तो लास्ट में जब कोई भी ऐसा सीन आता है जैसे मान लो कि रावण मरने वाला हो, जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष खींचते हैं और बाण चढ़ाते हैं, उसी टाइम पे सीरियल एंड हो जाता है। जिस बंदे को जो पहले से नहीं देख रखा होता है, उसको अंदर से इच्छा होता है कि भाई कल का पूरी इच्छा शक्ति से वो कल का इंतज़ार करता है कि कल कब 8 बजे और मैं दोबारा रामायण सीरियल को देखूँ, क्योंकि उसको पहले से नहीं पता होता है कि रावण कैसे मरेगा और रामचंद्र जी कैसे धनुष चलाएँगे। तो बंदे के अंदर इच्छा जग जाती है, वही आपको जगाना है कि सामने वाले बंदे को एक्साइटेड कर देना है कि ताकि वो कल चलने के लिए इच्छुक हो जाए, वो समझने के लिए इच्छुक हो जाए। इस तरह से आप उनको बता सकते हो। और इसके बाद अगर जो आप किसी को फ़ोन पे बताते हो तो इसके अलावा इनवाइट करने के अलावा, अगर जो हम किसी को इनवाइट कर देते हैं उसके बाद ना तो आपको फालतू कोई चीज़ के बारे में बात करना है, उसके बाद ना तो आपके दोस्त हैं तो अपने दोस्त के बारे में बात नहीं करना है कि भाई उसके बाद वहाँ पे कब गया था, ऐसे-वैसे ये सब बातें नहीं करना। आप इनवाइट उनको कर चुके हो, उसके बाद आप उनका कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि भाई मेरे पास दूसरा कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। इधर-उधर की बातें आपको उसके बाद नहीं करना है। बिंदु नंबर 3, आत्मविश्वास तथा विश्वसनीय के साथ बात करें और उत्साहित रहें। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी बात शुरू करने के तुरंत आमंत्रित करें ताकि जोश और ऊर्जा सुस्त ना हो सके। आमंत्रित करते समय लेट ना करें, आपको आमंत्रित करते समय अपनी आवाज़ और उत्साह की आवश्यकता है। जब आप किसी को आमंत्रित कर रहे हो, तो हमेशा आप बुलंद आवाज़ में उससे बात कीजिए। सामने वाले बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा पहले से ही रोता हुआ बात कर रहा है, ये पहले से ही
दुखी आत्मा हो, तो इस तरह से आप उनके साथ बात नहीं करना है। आपके साथ कितना भी दिक्कतें हो, लेकिन सामने वाले बंदे को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बंदा दिक्कत फ़ील कर रहा हो। आप उससे बिल्कुल बुलंद आवाज़ में बात कीजिए, डर के नहीं बात करना है। जो भी बोलिए साफ बोलिए और क्लियर बोलिए, डरना नहीं है वहाँ पे, ताकि सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ भाई बंदा कड़क है और सही बता रहा है जो भी बता रहा है। जब दूसरी तरफ की व्यक्ति को लगता है कि ताकि आपको कुछ विशेष मिल गया, तो यह मिलने के लिए अवश्य तैयार होगा। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो संभावित ग्राहकों को अवसर देखने में अवसर देखने में संभावना बढ़ेगी। अगर जो आप ऐसा करते हो, तो सामने वाला बंदा इच्छुक होता है, उसके अंदर इच्छा जग जाती है कि भाई एक बार चलना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा इस बंदे को क्या मिल गया है, जो इतना हाई एनर्जी लेवल से हमसे बात कर रहा है और बढ़िया तरीके से बात कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ें और स्पष्ट रूप से आप जो भी बात करें, हृदय विश्वास से के साथ बात करें। यदि आप स्पष्ट एवं दृढ़ विश्वास के साथ बात करते हैं, तो आधा काम हो जाता है। अगर जो आप सही तरीके से और विश्वास के साथ बात करते हो, तो आधा काम आपका वहीं पे हो जाता है। जबकि आपका संभावित ग्राहक को लगने लगता है कि आप जो बातें कर रहे हैं, उसका स्पष्ट नहीं है, तो आप ग्राहकों को अवसर देखने की चाहत नहीं बनेगी। यदि सामने वाले बंदे को लग जाता है कि ये बंदा बस ऐसी बात कर रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं लगता, आपका कॉन्फिडेंस सही नहीं लगता, तो सामने वाला बंदा आपके साथ चलने के लिए इच्छुक नहीं रहेगा, सेमिनार में जाने के लिए वो इच्छुक नहीं रहेगा। हमें इस फ़ॉर्मूले पे किसी को भी आमंत्रित करना और इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन करने का फ़ॉर्मूला है, फ़ोरम के ऊपर हमें इनवाइट करना है। फ़ोरम का फुल फ़ॉर्म होता है, पहले फैमिली, उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय, आर से रिलेशन, ओह सॉरी रिसेप्शन यानी कि मनोरंजन, और एम से मैसेज। पहले आप उनको कॉल करते हैं, तो 2 से 3 मिनट में आप उनके साथ बात करते हैं। तो आप सबसे पहले आप उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, उसके बाद आप उनके व्यवसाय के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई आपका नौकरी कैसा चल रहा है या आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है। उसके बाद आप मनोरंजन के बारे में जैसे आप पूछ सकते हैं कि भाई संडे को फैमिली के साथ कहाँ गए थे? ये अभी न्यू मूवी आई है, क्या आप देख कर के आए हो? कैसा मूवी है? तो सामने वाला बंदा बोलेगा, बता देगा कि भाई मूवी-वूवी कहाँ देखने का टाइम ही नहीं मिलता है या पैसे ही नहीं हैं, बहुत दुखी चल रहा हूँ, पैसे बचते ही नहीं हैं, तो सामने वाला बंदा आपको बता देगा। उसके बाद आप उनको संदेश दे सकते हैं कि भाई सेम सिचुएशन मेरे साथ भी या मेरे दोस्त के साथ भी यही सिचुएशन आ रहा था, लेकिन मेरा दोस्त अभी एक काम स्टार्ट किया है, वो 6 महीने या 1 साल से काम कर रहा है। अब उसका लाइफ़ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, हर संडे को घूमने जाता है, हर महीने वो कहीं न कहीं घूमने जाता रहता है। तो आप उनको किसी भी सक्सेस लीडर के बारे में बता सकते हो और उसके बाद आप उनको संदेश दे सकते हो कि भाई अगर जो तू भी चाहता है, तो सर संडे को मैं सर से मिलने जा रहा हूँ और सर से बहुत मुश्किल से टाइम मिला है मेरे को, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं होता है। मेरे को बहुत मुश्किल से टाइम दिए, तो क्या आप एक बार वहाँ पे आ सकते हो? वहाँ पे चल सकते हो? ताकि आपको भी टाइम फ्रीडम मिल सके, मनी फ्रीडम मिल सके। इस हिसाब से आपको उनको संदेश देना है। बिंदु नंबर 5, संभावित ग्राहकों को 2 समय विकल्प दें। उपरोक्त वार्तालाप होने के बाद आपके लिए संभावित ग्राहकों को 2 समय विकल्प देना महत्वपूर्ण है, ताकि यदि वो एक समय में से किसी एक को चुन सकें। जो हम किसी बंदे को बुलाते हैं कहीं भी, तो उनको एक टाइम नहीं देना है। जैसे सामने वाला बंदा बोलता है, हाँ भाई मैं ठीक है, मैं आ जाऊँगा, तो उनसे आपको सीधा बोलना है कि भाई कल 10 बजे आ रहे हो या शाम को 5 बजे आ रहे हो। तो सामने वाला बंदा आपको एक टाइम बताएगा। या अगर जो आप ही बोल देते हो कि भाई कल 10 बजे आना है, तो उस टाइम पे सामने वाला बंदा शायद हाँ भी भर दे कि ठीक है मैं 10 बजे आ जाऊँगा। लेकिन हो सकता है वो बंदा फिर ना आए। आपको उनके पास 2 टाइम का ऑप्शन देना है कि भाई कल 10 बजे मिल रहे हो या 5 बजे मिल रहे हो। सामने वाला बंदा उसको जो भी सूटेबल टाइम होगा, वो आपको बता देगा कि भाई मैं 10 बजे मिल रहा हूँ या शाम को 5 बजे मिल रहा हूँ। उनके पास हमेशा 2 टाइम का विकल्प देना है, ताकि सामने वाला बंदा आपको खुद ब खुद एक टाइम चुन के बताए।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि यदि आप एक समय देते हैं तो वो अपनी व्यवस्था व्यवस्था यानी व्यक्त करते हुए मना कर देता है। लेकिन अगर आप 2 समय विकल्प देते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो ये दिए गए एक समय को स्वीकार कर लेगा। यदि अगर जो आप उसको एक समय दोगे तो बंदा हो सकता है उस टाइम पे बिज़ी हो तो नहीं भी आ सकता है। आप उसके पास 2 ऑप्शन रखते हो तो वो एक ऑप्शन को स्वीकार करता है। बिंदु नंबर 6, समय से पहले आमंत्रित और पुष्टि करें। आपको व्यवसाय प्रस्तुति से पहले केवल 24 से 48 घंटे के लिए संभावित ग्राहकों को निमंत्रण कॉल देना चाहिए। यदि आप उसे व्यवस्थित प्रस्तुति से 5 से 7 दिन पहले आमंत्रित करते हैं, तो आप उसे एक बार फिर आने या ना आने की पुष्टि करने के लिए व्यावसायिक प्रस्तुति का 1 दिन पहले ही फिर से कॉल करें। यदि हम सामने वाले बंदे को 1 वीक पहले बात करते हैं और आमंत्रित करते हैं, तो आप उनसे 24 से 48 घंटे पहले एक बार आप उनको दोबारा कॉल कीजिए। ये नहीं कि भाई उसने बोल दिया संडे को मैं आऊँगा, तो अब सीधा संडे को ही कॉल करूँगा, जब सेमिनार स्टार्ट होएगा तभी उसको बोलूँगा कि भाई कहाँ पे है तू, आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप 24 से 48 घंटे पहले एक बार उनको आप रिमाइंडर कॉल कर सकते हैं कि सर संडे को आप चल रहे हो ना? हाँ या ना? तो सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ ठीक है मैं चल रहा हूँ और उनको याद भी रहेगा। उसके बाद आप फिर एक बार जैसे संडे को सेमिनार है, तो आप उनको सैटरडे नाइट में आप एक बार दोबारा फिर से कॉल कर सकते हैं कि सर संडे कल मॉर्निंग में 8 बजे या जो भी टाइम है, उस टाइम पे हम वहाँ पे मिल रहे हैं और आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? सामने वाला बंदा बोलेगा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप उनको कॉल कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय की अवसर प्रस्तुति के लिए अ, संभावित ग्राहकों को आमंत्रित करते समय यह बात महत्वपूर्ण है कि जब आप संभावित ग्राहकों को आमंत्रित कर रहे हो तो सुनिश्चित करें कि संभावित ग्राहक महसूस ना करे कि आपको उसकी आवश्यकता है, बल्कि आप उसे जीवन के बदलने में मदद करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। आप हमेशा अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। सामने वाले बंदे को ये महसूस ना हो कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है या मेरे पे प्रेशर कर रहा है, इससे ज़रूर इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है। आप सामने वाले बंदे को हमें कभी भी ये महसूस नहीं होने देना, सामने वाले बंदे के सामने उससे बिल्कुल सही बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए और सामने वाले बंदे को लगे, उसको ऐसा महसूस करवाना है कि भाई ये बिज़नेस आपके लिए अगर जो आप करोगे तभी आप यहाँ से करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो और आपके लिए एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। इस हिसाब से उनको फ़ील करवाना है, तभी वो सामने वाला बंदे को लगेगा और वो चलने के लिए आपके साथ इच्छुक रहेगा। व्यवसाय प्रस्तुति के लिए निर्धारित स्थान तथा संभावित ग्राहकों को प्रस्तुति 10 से 12 घंटा पहले व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से ज़रूर भेज दें तथा फ़ोन कर इसकी पुष्टि भी कर लें। यदि आपको संभावित ग्राहकों को निर्धारित स्थान मालूम ना हो तो उन्हें मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। जैसे हम किसी प्रोस्पेक्ट को अगर जो हम बुलाते हैं, जनकपुरी डीएलसीपी पे बुलाते हैं, तो हम उनसे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और उनको कॉल भी करके पूछ सकते हैं कि सर जनकपुरी का डीएलसीपी आपको पता है या नहीं है? तो सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ जी सर मुझे पता है या नहीं है? अगर जो बोलता है नहीं है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर आप कैसे आ रहे हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो या पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो? वो बंदा बताएगा कि भाई मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा हूँ या पर्सनल व्हीकल से आ रहा हूँ। तो आप उनको बता सकते हो अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बोलते हैं, अगर जो उत्तम नगर से आ रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि आप सर जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे रेड लाइट है। आप रेड लाइट से राइट साइड में सर्विस रोड पे आते हो, तो वहीं पे हमारा ऑफिस है, हम वहीं पे मिल रहे हैं। सामने वाले बंदे को सही तरीके से गाइड करना है, ताकि उसको इधर-उधर भटकना ना पड़े। नेटवर्क मार्केटिंग एक-एक मिनट बर्बाद होने से बचाएँ। क्या करें, क्या ना करें? नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक-एक मिनट बर्बाद करने से बचें और क्या नहीं करना है और क्या करें? नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में हमें वो सब दिलाने में भरपूर सहयोग करता है जिसे हम अभी पाने के लिए सक्षम नहीं हैं। हम जब शुरुआत करते हैं तो इसके पीछे
इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ हम काम कर कम से कम लागत में लगाकर अपने सपने को पूरा करने के लिए, अमीर बनने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए, विरासत छोड़कर जाने के लिए कार्य करना प्रारंभित करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिज़नेस है जो आपके सपने पूरे कर सकते हैं। जो भी आप पाना चाहते हो यहाँ से आप पा सकते हो, वो आप कभी नौकरी में नहीं कर सकते हो। हर आदमी का अपना-अपना अलग-अलग सपना होता है, वो कभी भी आपके सपने नौकरी से नहीं पूरे हो सकते। आप नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी सपना लेके आते हो, सारे सपने आपके यहाँ से पूरा होते हैं और बहुत ही ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ पे लाखों और करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिलता है। और जो आप कहीं पे एक छोटा-मोटा दुकान भी देना चाहते हो, तब भी वहाँ पे आपको लाखों लाख 2 लाख रुपए लगाना पड़ता है। लाख 2 लाख रुपए लगाने के बाद भी कोई कन्फर्म नहीं होता है कि आप वहाँ से 10,000 या 20,000 रुपए कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है। आपका जो भी बिज़नेस चला रहे हो, जो भी 2-3 लाख में बिज़नेस ओपन किए हो, आपका चले ना चले कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, तब वहाँ से आप लाख लगा के 10,000 रुपए कमा सकते हो और करोड़ लगा के लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हो। और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी विरासत भी छोड़ के जा सकते हो। अगर आप कोई मान लो छोटा-मोटा दुकान करते हो या आप डॉक्टर हो, वकील हो, आप इनकम 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन जब तक आप हो तभी तक वो आपका इनकम है। जिस दिन आप चले जाते हो उस दिन आपका इनकम ज़ीरो हो जाता है। आपके बच्चे को फिर से कोई न कोई काम करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप 3 से 5 साल मेहनत से काम कर लेते हो तो आपके 3 पीढ़ियों तक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी आप 10 लाख 5 लाख रुपए की इनकम को छोड़ के जाते हो, वो इनकम आपके नॉमिनी को मिलता रहता है, प्लस में ही मिलता है। यदि आप 10 लाख की इनकम छोड़ के जाते हो तो इनकम 20 लाख 50 लाख भी हो सकता है। इस हिसाब से आपके 3 पीढ़ियों तक ये इनकम मिलता रहता है। यहाँ पे आपको मान-सम्मान मिलता है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो वहाँ पे सभी को पता होगा कि वहाँ पे क्या मान-सम्मान मिलता है। जो हमारे बॉस होते हैं, वो कभी भी सही मुँह से बात भी नहीं करते हैं और हमेशा अकड़ में ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जॉइन करते हो, आपको ऐसे-ऐसे लीडर मिलते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से बात करते हैं और आपको सर कह के बुलाया जाता है, रिस्पेक्ट मिलता है। आप आपको यहाँ पे जो भी लोग होते हैं, हमेशा सर कह के बोलते हैं और अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे 10 लाख रुपए कमाने वाला बंदा भी अगर जो आप कल नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन किए हो, उनसे आप मिलते हो, तो आपको गले लगाते हैं और सर करके बात करते हैं। लेकिन वहीं पे नौकरी में क्या होता है, अगर जो हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं और मेरे से कोई सीनियर 12,000 रुपए भी कमा रहा है, तो वो भी अपना अकड़ दिखाता रहता है, कि भाई मैं तेरे से ज़्यादा कमा रहा हूँ, 12,000 रुपए कमा रहा हूँ, जैसे बोलूँगा वैसे करना पड़ेगा, ये वो फलाना-ढिमका बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर जो आप काम करते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में, तो आपको रिस्पेक्ट अनलिमिटेड मिलता है। इतना रिस्पेक्ट आपको और कहीं भी नहीं मिल सकता है, जितना यहाँ पे मिलता है। उपरोक्त कारणों में से आपको कोई भी कारण हो सकता है, आखिर आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय करना चाहते हैं। सभी के लिए अलग-अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री सभी चीज़ों को दिलाने में सक्षम है। यहाँ पे आपका कारण हो सकता है कि आपका कारण कोई और हो नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करने के लिए, किसी का कारण होता है अच्छा गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई अच्छा पैसा कमाना चाहता है, कोई विदेश यात्रा करना चाहता है, किसी को टाइम की कमी है तो टाइम अनलिमिटेड यहाँ से लेना चाहता है। हर आदमी का अलग-अलग कारण होता है, लेकिन जिसका भी जो भी कारण हो, वो सारे कारण यहाँ से पूरा होते हैं। आप जिस पर्पज़ से आते हो, वो सारे पर्पज़ यहाँ से आपके सपने पूरे होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपने पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे समझना तथा अपनाना हमें बेहद ज़रूरी होगा। वो बिंदु समय प्रावधान यानी हमारी सपनों को पूरा करने की महत्वपूर्ण शक्ति। ऐसे तो समय प्रबंधन के अनेक पुस्तकों उपलब्ध हैं, जिसे हम अपनी समय प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग करने के बारे में जानकारी मिलती है। निम्न पुस्तकें हमारी समय प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह हम किसी
सिद्धांत की नहीं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे हमारे द्वारा प्रतिदिन की गई गतिविधियाँ कौन-सी हमारे व्यवसाय के लिए बेहतर है और कौन-सी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में समय बर्बाद करने वाली गतिविधियाँ। केवल मन में सोचते या प्लान करना करते रहना। केवल हम मन में ही सोचते रहें कि सामने वाले बंदे से मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट में 100 लोग हैं और मैं सोच रहा हूँ कि कल उससे बात करूँगा, परसों उससे बात करूँगा, सिर्फ़ सोचना ही है। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ़ अपने मन में खिचड़ी पका रहे हैं कि कल उससे बात करूँगा, परसों उससे बात करूँगा, तो उसमें आप सर टाइम वेस्ट कर रहे हो। हो सकता है जिस बंदे को आप कल बताने की कर रहे हो, उसको आज ही कोई बंदा आकर के बता जाता है, तो वो किसी और के साथ एसोसिएट हो जाता है और वो कहीं और न कहीं जॉइन कर लेता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सोशल मीडिया में घंटों समय बिताना। आज के टाइम पे टिकटॉक और लाइकी ये सब लोग जो आज के लोग हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। जो भी टाइम उनके पास खाली टाइम होता है, वो अपना टाइम वहाँ पे बर्बाद कर देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, प्लस उनका मनी भी वेस्ट हो रहा है। उसी टाइम को हमें यूज़ करना है कहीं अच्छे कामों के लिए और अपने सपनों के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है घंटों-घंटों टाइम हमें व्हाट्सएप, फेसबुक इधर-उधर नहीं बिताना है। आप उस काम को सही जगह पे यूज़ कीजिए। किसी की हमेशा नकारात्मक या शिकायत करने वाली व्यवस्था मुद्दे सुलझाते रहना। हमें किसी के बारे में नकारात्मक सोच नहीं रखना है और किसी के गलती को नहीं निकालते रहना है कि सामने वाला बंदा वो ऐसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो अच्छा से काम नहीं कर रहा। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, सामने वाले बंदे को बारे में शिकायत नहीं करना है, किसी की इधर-उधर की चुगली नहीं करना। हमेशा आप जो भी सोचो, हमेशा आप पॉज़िटिव सोच में रहिए, नकारात्मक सोच आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत लाइए। अपने बिज़नेस पार्टनर का काम हमेशा खुद करते रहना। यदि आपके डाउनलाइन में कोई ऐसा बंदा है जो सीख नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, आप उसका काम हमेशा करते आ रहे हो, तो सर वो आप गलत कर रहे हो, आप उसको सिखाने पे फ़ोकस कीजिए। आप उनका काम उनको खुद करने दीजिए, आप उनको गाइड कीजिए, जो भी हेल्प हो सके आप उनको बता दीजिए, लेकिन अपने डाउनलाइन का काम हमें खुद ब खुद नहीं करते रहना चाहिए। अन्य कंपनियों के बारे में बेवजह की बहस करते रहना। काम तो हम वेस्टीज में कर रहे हैं और बहस अगर जो किसी और की कंपनी के बारे में बातचीत करते रहे कि वो फलाना कंपनी ऐसे है, ढिमकाना कंपनी ऐसे है, तो हमें किसी कंपनी की बुराई नहीं करना है सर। आप जब भी सोचिए पॉजिटिव अपनी कंपनी के बारे में सोचिए कि हमारा कंपनी बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा इनकम दे रहा है, सभी लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं। आप अपनी कंपनी के बारे में पॉजिटिव सोच रखिए। अदर किसी कंपनियों के बारे में उनकी बुराई भी नहीं करना है और फालतू की दूसरी कंपनियों के बारे में बहस भी नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवेंट में बुलाने की बजाय केवल इवेंट आयोजन में ध्यान केंद्रित करना। हम अगर किसी सेमिनार में जाना है या मीटिंग सुनना है तो हमेशा मीटिंग में ही जॉइन नहीं रहना है और हमेशा मीटिंग के लिए ही नहीं करते रहना। आप यदि मीटिंग सुनते हो, कोई ऑर्गेनाइज़ करते हो तो आप वहाँ पे लोगों को भी इनवाइट कीजिए। आप अकेला अगर जो आप इस मीटिंग में आ जाते हो, आप अकेला आने की बजाय 2-4 लोगों को इन्विटेशन कीजिए, आप उनको बुलाइए, लोगों को आमंत्रित कीजिए। आप अकेला तो आ रहे हो 6 महीना साल से आप अकेला मीटिंग जॉइन कर रहे हो, जो भी मीटिंग होता है, जो भी सेमिनार होता है, आप वहाँ पे चल रहे हो, लेकिन आप आमंत्रित करके अपने डाउनलाइन को भी, अपने लीडर को भी वहाँ पे लेकर के जाइए। एक ही व्यक्ति को बार-बार प्लान दिखाना। किसी व्यक्ति को अगर जो हम आज प्लान दिखाते हैं, वो बंदा बोलता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा फिर उसको 2 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर फ़ोन करते हैं, बार-बार उसी को जब तक वो बंदा सोच लेते हैं कि जब तक ये हाँ नहीं कहेगा, जब तक तो मैं इसी के पीछे पड़ा रहूँगा। ये बंदा अगर जो मिल जाएगा ना, तो मेरे बिज़नेस को बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचा देगा, हज़ारों लोगों को ये लगा देगा। हमें एक ही बंदे के पीछे नहीं भागना है। तो ऐसे बंदे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सर, आप उसको छोड़ो, नेक्स्ट की तलाश करो, आपको बहुत से लोग मिलेंगे। व्यस्त या स्वयं विकास की वीडियो के बजाय बिना मतलब के वीडियो देखना। आप यूट्यूब पे अच्छी-अच्छी वीडियो देखिए, कंपनी के मोटिवेशनल वीडियो देखिए। आप हमेशा जो भी आपके पास टाइम होता है,
फालतू की वीडियो या फेसबुक पे जो भी आता रहता है उनको देखने के बजाय आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए, सक्सेस स्टोरी सुनिए लोगों का कि कैसे वो अपनी लाइफ में सक्सेस किए हैं। आप हमेशा अच्छी-अच्छी वीडियो देखते रहिए जब भी आपके पास टाइम मिलता हो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में समय का सदुपयोग करने के वाली कार्य गतिविधियाँ। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अपने टाइम को कैसे सदुपयोग करना है और कौन-कौन सी गतिविधियाँ करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। अपने प्लान को लिख कर के रख लें। जो भी आपका कंपनी का प्रोफाइल है, प्रोडक्ट प्लान है, आप इसका एक नोटपैड पे लिखिए और उसको हमेशा आप 2 बार जब भी टाइम मिले आप उसको पढ़िए। और किसी प्रोस्पेक्ट को अगर जो आप प्लान दिखाने जाते हैं, तो आप उसको अच्छा नोटपैड पे आप उसको प्लान दिखाइए और प्लान दिखाने के बाद आप उसको नोटपैड का जो भी 2 पेज 3 पेज होता है, आप उनको दे सकते हैं। ताकि सामने वाले बंदे को अगर जो समझने में थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हुआ हो या कुछ ना समझ पाया हो, तो बाद में आपको कॉल करके वो बंदा पूछ सके। इसलिए आप हमेशा अपनी नोटबुक में अपना प्लान ज़रूर लिख कर के रखिए। सोशल मीडिया पे जाने से पहले एक निश्चित समय तय करना। पूरे दिन सोशल मीडिया पे लगे रहना, ऐसा नहीं करना हमें। सोशल मीडिया पे जाने का आप एक टाइम बनाइए कि मुझे रात को 10 बजे से लेके 11 बजे तक फेसबुक पे जाना है, व्हाट्सएप पे जाना है, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप उसका एक टाइम लिमिट बनाइए। 1 घंटा, डेढ़ घंटा आप उसको एक लिमिट में रखिए और टाइम बाँध दीजिए कि मुझे 10 से लेके 11 बजे तक फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे जाना है, तो जाना है। आप उसके लिए एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। ये नहीं कि जब टाइम मिले अपना सोशल मीडिया पे चले गए, ऐसा नहीं करना। किताबों, वीडियो तथा ऑफलाइन से सीखना। जब भी आपके पास खाली टाइम हो, आप अच्छी-अच्छी बुक पढ़िए, अच्छी-अच्छी वीडियो देखिए और टाइम मिले तो अपने अपलाइन से बात करके आप अपने अपलाइन से बात करते हो, तो हमेशा वो आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं और हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमेशा तो आप हमेशा ये कार्य करते रहिए। प्रतिदिन नए लोगों से बात करना। आप डेली कोशिश कीजिए कम से कम 1 नए लोगों से तो ज़रूर बात करें। 30 दिन में अगर आप 30 लोगों से बात करते हो तो 5-6 लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं और आपके साथ काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पर डे आप 1 नए लोगों से बातचीत कीजिए और रिलेशन बिल्ड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पर मीटिंग तय करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे आप मीटिंग करें और उनको इनवाइट करने के लिए फ़ोन पे उनसे बात कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके 2-4 लोग से आप डेली बात करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लान दिखाइए। जितना ज़्यादा हो सके आप दिन में 4 प्लान, 5 प्लान, 6 प्लान, जितना ज़्यादा आप प्लान दिखाते हो, उतनी सक्सेस आपकी नज़दीक आते रहती है। ज़्यादा सेल करना और अपनी टीम को लोगों को परामर्श देना। आप यहाँ पे सेल करने का मतलब ये हुआ कि आप अपना परचेज़िंग टाइम टू टाइम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउनलाइन में जो भी हैं, उनकी परचेज़िंग करवाइए, टाइम टू टाइम। सभी लोगों का परचेज़िंग करवाते रहिए। लोगों को इवेंट में आमंत्रित करना और अपनी टीम के लिए इवेंट आयोजित करना। जो भी आपके टीम में डाउनलाइन है, आप उनको इवेंट के लिए आमंत्रित कीजिए और आप अपने डाउनलाइन के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं और इवेंट कर सकते हैं। आपके डाउनलाइन में 4 लोग हो तो आप उनके साथ पर्सनल इवेंट कीजिए। जो भी एक्टिव लीडर है, आप उनके साथ ज़ूम मीटिंग कीजिए और वहाँ पे डिस्कस कीजिए और उनको उनका कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप उनको वहाँ पे बता सकते हैं। ये नहीं कि हम इसी मीटिंग में आ रहे हैं, अपने डाउनलाइन बस मेरा डाउनलाइन तो इस मीटिंग में आ ही रहा है, तो दूसरी बार मीटिंग लेने की क्या ज़रूरत है? हमें ऐसा नहीं करना। आप अपने डाउनलाइन से अलग से मीटिंग रखिए और इवेंट रखिए। उपरोक्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में अपनी कदम बढ़ाएँ। सफलता ज़रूर मिलेगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग में कदम बढ़ाते हो और सही हिसाब से काम करते हो, जो भी आपके अपलाइन बोलते हैं, जो सिस्टम बोलता है, आप उस हिसाब से चलते हो, तो सफलता आपको 100% मिलती है, 101% मिलेगी आपको। उन लोगों की उन लोगों की वजह से अपना सपना ना बदलें, जो खुद ही सही रास्ते पे ना हो। ऐसा भी कहा जाता है कि आप जिस चीज़ में ध्यान लगाते हो, वह ऊर्जा प्रवाहित होती है या कहें तो
हमें प्राकृतिक भी वही प्रदान करती है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए। अगर आपका डाउनलाइन कोई है तो आप उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। मेरा डाउनलाइन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अगले महीने वो ये उसका चेक 10,000 का आएगा या 50,000 का आएगा। आप हमेशा अपने डाउनलाइन के बारे में, अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में हमेशा आप ऊँचा सोच रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ये नहीं कि नेगेटिव थिंकिंग रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए। जैसा आप सोचते हो ऐसा आपके साथ होता है। आपके अंदर एक वो ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो आप सोचते हो, वो आपको मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में सफलता के मुख्य 3 सूत्र हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सफलता के सूत्र नंबर 1, लर्न। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में प्रिंसिपल सीखने के लिए खुले और तैयार नहीं है तो गेम आपके लिए पहले ही खत्म हो चुका है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो, आप सीखने पे ध्यान नहीं देते हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सर। उससे पहले आप क्विक कर दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला काम है आप सीखने पे फोकस रखिए। जो भी आपके अपलाइन बताते हैं, जो भी मीटिंग होता है वहाँ पे आप सीखिए। जो भी आपको अच्छा लगता हो डायरी पे आप नोट डाउन कीजिए। उसमें जो भी आपका क्वेरी होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। सीखना ही लर्निंग ही अर्निंग कहा जाता है। जितना ज़्यादा आप लर्निंग करते हो उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होती है। तो हमेशा आप लर्निंग पे फोकस बना करके रखिए। जो भी आपके अपलाइन बताते हैं आप उसके हिसाब से सीखते रहिए और काम करते रहिए। तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में व्यवसाय करना नहीं सीखते हैं। भले ही आपके पास योग्यता और उपलब्धि के बावजूद सफल नहीं हो सकते हो। आप कितना भी पढ़े लिखे हो सर, आप एलएलबी कर रखे हो, बीए कर रखे हो, एमकॉम कर रखे हो, कुछ भी कर रखे हो, नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन किए हो, यहाँ पे आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको शून्य होना पड़ेगा। यदि आप पहले से सोचोगे मैं तो बीए पढ़ रखा हूँ और मेरा अपलाइन जो है वो 12वीं पास है, वहाँ पे आप अपना दिमाग लगाते हो कि मैं तो इससे अपने तरीके से चलूँगा, अपने दिमाग से चलूँगा, तो आप गलती कर रहे हो सर। उस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आप कितना भी पढ़े लिखे हो, आपको शून्य से स्टार्ट करना है और नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से आपको चलना है, सिस्टम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और उनका पालन करें। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में सीखना एक दिन, सप्ताह या एक महीने का प्रशिक्षण गतिविधि नहीं है। यह एक प्रतिक्रिया हर दिन सीखने और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिखाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन मीटिंग ज्वाइन कर लिए हो, हर एक लीडर एक ही बात को बता रहे हैं, मैं तो सीख गया हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं लोगों को बता दूंगा। ऐसा आप करते हो सर तो ऐसा नहीं हो सकेगा। आपको डेली मीटिंग और सेमिनार में जाना है। जो भी लीडर आते हैं उनके अंदर एक अलग क्वालिटी होता है। वो एक एक वर्ड कुछ ऐसा दे के जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना है कि मैं तो सीख गया हूँ, 10 दिन मीटिंग ज्वाइन कर लिया हूँ, मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ और मैं अपने डाउनलाइन को सब कुछ सिखा दूँगा। ऐसा हमें नहीं करना। हालाँकि कुछ घंटे प्रशिक्षण करने के बाद शुरू करने के लिए प्राप्त है। बाकी आप एक प्रक्रिया के रूप में सीखें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम या सेमिनार में ऑडियो या वीडियो सुनकर देखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में संविधान पुस्तकों तो पढ़ें ही, साथ ही साथ व्यक्तित्व का भी विकास संबंधित पुस्तकों भी पढ़ें। आप मीटिंग वीटिंग तो ज्वाइन कर ही रहे हो सर, उसके साथ-साथ आप अच्छी-अच्छी पुस्तकें भी पढ़िए, ताकि वहाँ से भी आप नॉलेज इकट्ठा कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की सूत्र 2 कमाएँ। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के बारे में अच्छी विशेषता यह है कि आप व्यव व्यवस्था सीखते समय कमाई शुरू कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में भले ही आप लोगों के लिए कमाई व्यवस्था में बहुत ज़्यादा शायद बहुत ज़्यादा शायद ही हो सकता है। फिर भी आप कुछ महीने तक लगे रहें, क्योंकि आप सीनियर हमेशा आपकी सहायता करने के लिए मौजूद हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके सीनियर हमेशा आपकी मदद करने के तैयार रहते हैं, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी सफलता अपनी टीम की सफलता पर ही निर्भर करती है।
आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो सर, तो आप सीखने के साथ-साथ ही आप अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हो। यदि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ़ पढ़ाई ही करते हैं, वहाँ पे इनकम आपको नहीं मिलता है। वहाँ पे आप नॉलेज तो इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपकी इनकम ज़ीरो रहती है। यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलता है, सिखाया भी जाता है, प्लस आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। शुरुआती तौर में हो सकता है आपकी इनकम कम हो, लेकिन आप इसी काम को कंटिन्यू करते रहते हो, तो ₹10 से लेके लाखों रुपए पे भी जा सकते हो बहुत कम समय में। जिस हिसाब से आप काम करते हो, जिस हिसाब से आप सिस्टम को फ़ॉलो करते हो, तो आप सीखते रहिए सर और अच्छी इनकम सीखने के साथ-साथ ही आप लाखों रुपए कमा सकते हो। सीखने का टाइम कभी भी खत्म नहीं होता है सर। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि मैं तो अब 40 साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ, मैं नहीं सीख सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई सोचता है तो गलत सोचता है। सीखने का टाइम जब तक कोई व्यक्ति जीवित है, जब तक वो सीख सकता है और वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग सफलता के सूत्र 3। एक बार जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में कमाई करना शुरू कर देते हो, तो आपके लिए अपने आप ही नियंत्रण रखना और जो कुछ भी आपने सीखा है, उसे अपनी टीम को भी सिखाना महत्वपूर्ण है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन का ही व्यवसाय है। आप मीटिंग में या सेमिनार में जाके जो भी सीखते हो सर अपने डाउनलाइन को ज़रूर सिखाइए। यदि आप सोचते हो कि मैं तो सीख ही रहा हूँ, डाउनलाइन का काम मैं खुद ही कर दूँगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप जितना ज़्यादा आप अपने टीम में डुप्लीकेशन तैयार करते हैं। आप अपने जैसा लीडर बनाइए, आप अपने अपलाइन के जैसा लीडर अपने नीचे तैयार कीजिए। जो भी आप सीखते हैं उनको थोड़ा-थोड़ा डेली सिखाते रहना है और उनको एक लीडर बनाना है। एक बार आप अपनी टीम को सब कुछ सिखाने की कोशिश ना करें, कम समय में बहुत अधिक जानकारी हासिल करने में सक्षम नहीं होंगे। एक उचित प्रशिक्षण एवं मॉडल डिज़ाइन करें तथा उसके अनुसार एक-एक करके सिखाएँ और सिखाएँ, याद रखें टीचिंग और कौशल के लिए ठीक महारत हासिल होना चाहिए, ताकि आप अपनी टीम को ठीक से प्रशिक्षण कर सकें। आप अपने डाउनलाइन को ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ सिखाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप थोड़ा-थोड़ा उनको डेली नॉलेज दीजिए, ये नहीं कि मैं आज सीखा हूँ तो आज ही इसको सारा नॉलेज दे दूँ, कल से ये खुद प्लान दिखाना चालू कर देगा, खुद सबको बताना चालू कर देगा। ऐसा यदि आप करते हो सर तो वो बंदा फिर कुछ भी नहीं सीख पाता है, आप कितना ही बढ़िया तरीके से सिखा लो, उसके लिए वो ज़ीरो हो जाता है फिर। तो इसलिए आप एक बार सिखाने की बजाय आप थोड़ा-थोड़ा उसको डेली सिखाते रहिए। किसी को भी एक ही दिन अगर जो ज़्यादा नॉलेज दे दिया जाता है तो सर के ऊपर से निकल जाता है। सामने बताने वाला बंदा कितना ही अच्छा क्यों ना बता रहा हो, कितना ही बढ़िया क्यों ना बता रहा हो, लेकिन वो सर के ऊपर से चला जाता है, वो सब वेस्ट हो जाता है। आपका टाइम भी गया, सामने वाला बंदे पे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना, आप थोड़ा-थोड़ा हर एक बंदे अपने डाउनलाइन को सिखाते रहिए। हम स्कूल जाते हैं तो हमें एक ही दिन नहीं, पहले से लेके 10वीं तक सिखा दिया जाता है। पहले हमें पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, धीरे-धीरे सब कुछ सिखाया जाता है। इसलिए आप अपने डाउनलाइन को थोड़ा-थोड़ा डेली सिखाते रहिए। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में सफलता सरल है, इसे जटिल मत बनाओ। पहले जानें कि आप क्या नहीं जानते हैं, फिर उसे अपनी विशिष्ट ऑडियो, वीडियो तथा किताबों से सीखें। आपकी कमाई नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में शुरू होगी और इसके तुरंत बाद ही अपनी टीम को मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए वही सिखाना शुरू करें। याद रखें नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में लर्न इज़ अर्न टीच ही सफलता का मुख्य सूत्र है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही सफल बिज़नेस है सर और बहुत ही सरल बिज़नेस है। इससे आसान कोई काम हो ही नहीं सकता। यदि आप इसको सिस्टम के हिसाब से चलते हो, आप अपने अपलाइन के बात को फ़ॉलो करते हो, तो बहुत ही आसान तरीका आप लाखों रुपए कमाने का मौका मिलता है। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और खुद तो क्यों ना हम भी एक-दूसरे की कमियों को छुपाएँ और उन्हें नज़रअंदाज करें और उन्हें अच्छाइयों पे ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक-दूसरों की कमियाँ बहुत जल्दी ढूँढ लेते हैं, चाहे वो हम में खुद ही कितनी भी बुराइयाँ हों। हमें एक-दूसरे की कमियाँ नहीं निकालना है सर। क्या होता है आज के टाइम पे हमारे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन
हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखते हैं और सामने वाले बंदे की बुराइयाँ निकालते रहते हैं, उसकी कमियाँ निकालते रहते हैं कि सामने वाला बंदा में तो ये है, वो है, उसको सही से बताना नहीं आता है, सही से प्लान दिखाना नहीं आता है, सही को किसी को इनवाइट नहीं करता है। तो ऐसा नहीं करना है, सामने वाले बंदे को बुराइयाँ नहीं करना है। पहले आप अपने अंदर देखिए कि आप क्या सीख रहे हैं। अगर जो सामने वाले बंदे के अंदर कुछ बुराइयाँ हैं, तो आप उनको बताइए कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है। आप उनको सही सजेस्ट कीजिए। लेकिन हम हमेशा एक-दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं कि हकुम आदमी ऐसा है कि वो ऐसा है, नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए और हमारी सकारात्मक सोच ही हमारी समस्याओं को हल करती है। हम हमेशा सकारात्मक सोच और पॉजिटिव सोच रखेंगे सर, तभी हम अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। यदि हम परेशान हैं और नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो और सबसे ज़्यादा और डिप्रेशन में ही जाते रहेंगे। यदि आप परेशान हो, तो आप पॉजिटिव सोचो, आप परेशानी से बाहर निकलोगे। और परेशानी में अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो और सबसे ज़्यादा आप परेशान होते हो, कोई भी परेशानी का हल नहीं मिलता आपको। पॉजिटिव सोचते हो तो आप परेशानी से बाहर निकलते हो और परेशानी दूर भाग जाती है। ये भी पढ़ें हीरो की खोज, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% सकारात्मक सोच वाला नहीं हो सकता है। आज जो भी लोग सफल हुए हैं, उनमें भी कोई न कोई नकारात्मक सोच आई, लेकिन वो अपने ऊपर नकारात्मक सोच को हावी होने नहीं दिया और एक दिन सफलता का परचम लहराया है। जो भी सक्सेस लोग हैं, नकारात्मक सोच हर आदमी के अंदर होता है सर, थोड़ा बहुत होता है और आ ही जाता है। लेकिन आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो भी यहाँ पे सक्सेस लोग हैं, उनके अंदर भी नकारात्मक सोच आती होगी, लेकिन वो नकारात्मक सोच को अलग हटाया और वो हमेशा पॉजिटिव सोचते रहे और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और वो सफलता का परचम लहराए आज। अंत ये कहानी सही होगा कि हमें सफल होने के लिए खुद में और दूसरों में सकारात्मक पहलू को फोकस करना ज़रूरी का विषय होता है। तो आज की शुरुआत करते हैं अपने और दूसरों की सकारात्मक बिंदुओं को उजागर करने की। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सीखने के लिए कुछ पुस्तकें हैं सर। आप इस पुस्तकों को जब भी टाइम मिलता है आप पढ़िए और यहाँ से जो भी आपके काम की चीज़ है, आप उसको नोट डाउन कीजिए और उसको ऊपर विचार कीजिए और अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए कि सर मैं ये बुक पढ़ रहा था, इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज है। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता या कुछ आपको अच्छा लगता है, आप बुक तो पढ़ते हैं लेकिन हम नोट डाउन नहीं करते। जब तक आप कोई भी चीज़, आप मीटिंग में भी आते हो तो हर लीडर यहाँ पे कुछ ना कुछ बोल के जाता है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही काम की बात वो बोल के जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हम सोचते हैं सुन लिया उन्हें तो मैं इसको याद रख लूँगा और ऐसा-वैसा सोच लेते हैं। लेकिन वही क्या होता है, हम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। यदि आप उसको नोट डाउन करके रखते हो, जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड या कोई दिक्कत आता है, तो आप उस डायरी में से या उस कॉपी में से आप देख सकते हो कि सर ने इसका सॉल्यूशन बताया था। उसके सॉल्यूशन के बारे में आप वहाँ से दोबारा जानकारी ले सकते हो। यदि आप सुन के रह जाते हो, तो आप भूल जाते हो, तो फिर उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको दोबारा या तो उसी बुक को पढ़ना पड़ेगा या आपको अपने अपलाइन से बात करना पड़ेगा। तो आप जो भी बुक पढ़ते हो, मीटिंग में जाते हो, सेमिनार में जाते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए हमें इन सब पुस्तकों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और पढ़ के हम अच्छी-अच्छी नॉलेज ले सकते हैं और हर चीज़ के बारे में इसमें बताया जाता है कि कैसे हम किसी को इनवाइट करें। हमारे सामने मार्केट में कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, जो नेगेटिव लोग मिलते हैं, उनसे हम कैसे बातें करें और उनका क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें। तो इन सब बुक को पढ़ते हो तो आपको सारे आंसर यहाँ से मिल जाते हैं। थैंक यू, विश यू वेल ऑल टीम विजेता। Great, great. अच्छा अच्छा
Good. Very good, sir. Mind blowing session. Mind blowing. वाह राम प्रवेश सर, बहुत अच्छा सेशन दिया आज आपने। सविता मैम, आपका माइक म्यूट हो गया। जी सर, थैंक यू सो मच राम प्रवेश सर। आज के इतना खूबसूरत जो सेशन आपने डिलीवर किया है ना सर, माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग सेशन था सर आज आपका, बहुत अच्छा लगा आपका ये सेशन मैंने मतलब रिसीव किया। थैंक यू सो मच सर इतने खूबसूरत सेशन के लिए। जैसा कि मैं अपने फीडबैक से शुरू करती हूँ। सभी जानते हैं कि यहाँ पे इस जो वेस्टेज कंपनी में मेरे जो ग्रेट अपलाइन है सुरेंद्र कुमार इंसा के द्वारा मैं इसमें आई और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सीखते हुए और अपनी डाउनलाइन को सिखाते हुए। तो आज का जो सेशन रामप्रवेश सर ने डिलीवर किया है, इतना अच्छे से उन्होंने एक एक चीज को, एक एक लाइन को इतनी बारीकी से एक्सप्लेन किया है कि मुझे नहीं लगता कि किसी का भी कोई भी डाउट रह गया होगा।